मंथरा का असली परिचय क्या था? मंथरा को किसने कैकेयी की दासी बनाया था? क्या रामायण के सारे बंदर और रीछ देवताओं की संतानें थीं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर जानना है तो आज के महाभारत के रामोपाख्यान पर्व के इस एपिसोड को पूरा अंत तक देखिए। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाकर रावण के अत्याचार से बचाने के लिए प्रार्थना करना तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का रीछ और वानर योनि में संतान उत्पन्न करना एवं दुंदुभी गंधर्वी का मंथरा बनकर आना। अध्याय 276। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निदेव बोले, भगवान, आपने पहले जो वरदान देकर विसर्वा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है। अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। वहां रीछों और वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र उत्पन्न करो जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, बलवान, भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हो। तदनंतर देवता, गंधर्व और नाग अपने अपने अंश एवं अंशास से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सब के सामने ही दुंदुभी नाम वाली एक गंधर्वी को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी बोले, गंधर्वी, तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर गंधर्वी दुंदुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई।
इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। प्रिय युधिष्ठिर, जानते हो, वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही थे। वे पर्वतों के शिखर तोड़ लाने की शक्ति भी रखते थे एवं साखू और ताल के वृक्ष तथा पत्थरों की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान दुर्भेद्य और सदृश सुदृढ़ था। वे सभी राशि राशि के बल के आश्रय थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में बड़े ही दक्ष थे। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था और युधिष्ठिर, तेज चलने में तो वे वायु के वेग को भी लजा दिया करते थे। उनका कोई घर बार नहीं था। जहां इच्छा होती वहीं रहा करते थे। उनमें से कुछ लोग तो केवल वनों में ही पेड़ों पर ही रहा करते थे। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी हुई दुंदुभि को जो जो काम जैसे जैसे करना था वह सब पहले ही समझा दिया। और युधिष्ठिर, वह मन के समान से वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिर कर वैर की आग प्रज्वलित करने में बड़ी ही दक्ष थी। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, राम वनगमन, भरत की चित्रकूट यात्रा, राम के द्वारा खरदूषण आदि राक्षसों का नाश तथा रावण का मरीच के पास जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, अब ब्राह्मण, आपने श्री रामचंद्र जी आदि सभी भाइयों के जन्म की कथा तो पृथक पृथक मुझे सुना दी। अब मैं उनके वनवास का कारण सुनना चाहता हूँ, उसे भी कहिए। दशरथ जी के वीर पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा मिथिलेश कुमारी यशस्विनी सीता को मुनिवर वन में आखिर क्यों जाना पड़ा था? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, अपने पुत्रों के जन्म से महाराज दशरथ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे सदा सत्कर्म में तत्पर रहने वाले बड़े ही धर्मपरायण तथा बड़े बूढ़ों के सेवक थे। राजा के वे महातेजस्वी क्रमशः पुत्र सभी बढ़ने लगे। उन्होंने उपनयन के पश्चात विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन किया और वेदों तथा रहस्य सहित धनुर्वेद के पारंगत विद्वान हुए। समय अनुसार जब उनका विवाह हो गया तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न तथा सुखी हुए और युधिष्ठिर चारों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान श्री राम सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप एवं सुंदर स्वभाव से समस्त प्रजा को आनंदित करते रहते थे। सबका मन उन्हीं में रमता था। उसके सिवा वे पिता के मन में भी बड़ा आनंद दिया करते थे। युधिष्ठिर, राजा दशरथ
बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरी अवस्था तो बहुत अधिक हो गई, अतः उन्होंने सोचा श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त ही कर देना चाहिए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्री और धर्मज्ञ पुरोहितों से सलाह भी ली। उन सभी श्रेष्ठ मंत्रियों ने राजा के इस समयोचित प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया। प्रिय युधिष्ठिर, श्री रामचंद्र जी के सुंदर नेत्र कुछ कुछ लाल थे और उनकी भुजाएं बड़ी एवं घुटनों तक लंबी थी और वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर थी और उनकी छाती चौड़ी थी। उनके सिर पर काले काले घुंघराले बाल थे। उनकी देह दिव्य दीप्ति से दमकती रहती थी। युद्ध में उनका पराक्रम देवराज इंद्र से कम न था। वे समस्त धर्मों के पारंगत विद्वान और बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान भी थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। वे सभी विद्याओं में प्रवीण तथा जितेंद्रिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं के भी नेत्र और मन लुभा जाया करते थे। वे दुष्टों का दमन करने में समर्थ, साधुओं के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान, दुर्धर्ष विजयी तथा किसी से भी पराजित न होने वाले थे। प्रिय युधिष्ठिर, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले पुत्र श्री राम को देख कर राजा दशरथ को बड़ी ही प्रसन्नता होती थी। राजन, तुम्हारा भला हो। महातेजस्वी परम पराक्रमी राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुरोहित से बोले, ब्राह्मण, आज पुण्य नक्षत्र है। रात में इसे परम पवित्र योग प्राप्त होने वाला है। आप राज्याभिषेक की सामग्री तैयार कीजिए और श्री राम को भी इसकी सूचना दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने भी सुन ली। वह ठीक समय पर कैकेयी के पास जाकर यो बोली, कैकेयी नंदिनी, हाय हाय, आज राजा ने तुम्हारे लिए महान दुर्भाग्य की घोषणा है। खोटे भाग्य वाली रानी, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम्हें क्रोध में भरा हुआ प्रचंड विषधर सर्प डस लेता। रानी कौशल्या का भाग बड़ा ही अच्छा है। जिनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा। कैकेयी, तुम्हारा सौभाग्य कहाँ गया, जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी ही नहीं है। मंथरा की बात सुनकर सूक्ष्म कटी प्रदेश वाली देवी कैकेयी समस्त आभूषणों से विभूषित हो परम सुंदर रूप बनाकर एकांत में अपने पति के पास गई। उसकी मुस्कुराहट से उसकी शुद्ध भावना की सूचना मिल रही थी। वह हंसती और प्रेम जताती हुई सी मधुर वाणी में बोली, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले महाराज, आपने पहले जो
तेरा मनोरथ सफल करूंगा ऐसा वर दिया था, उसे आज पूर्ण कीजिए और उस संकट से मुक्त हो जाइए। राजा ने कहा, प्रिय, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं अभी तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो ले लो। आज मैं तुम्हारे कहने से किस कैद करने के अयोग्य को कैद कर दूं अथवा किस कैद करने वाले योग्य को मुक्त कर दूं, किसे धन दे दूं अथवा किसका सर्वस्व हरण कर लूं। ब्राह्मण धन के अतिरिक्त यहाँ अथवा अन्यत्र जो कुछ भी मेरे पास धन है उस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं इस समय भूमंडल का राजराजेश्वर हूँ, चारों वर्णों की रक्षा करने वाला हूँ। कल्याणी, तुम्हारा जो भी अभिलषित मनोरथ हो उसे बताओ, देर न करो। राजा की बात को सुनकर और उन्हें सब प्रकार से वचनबद्ध करके अपनी शक्ति को भी ठीक ठीक जान लेने के बाद कैकेयी ने कहा, महाराज, आपके श्री राम के लिए, आपने श्री राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार करवाया है न, वह भारत को प्राप्त हो और राम जो है वो वन में चले जाएं। भरत श्रेष्ठ, कैकेयी का यह अप्रिय एवं भयानक परिणाम वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुख से आतुर हो अपने मुख से कुछ बोल ही न सके। श्री रामचंद्र जी शक्तिशाली होने के साथ बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्होंने पिता के पूर्वोक्त वरदान की बात जानकर राजा के सत्य की रक्षा हो इस उद्देश्य से स्वयं ही वन को प्रस्थान किया। प्रिय युधिष्ठिर, तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम जी के वन जाते समय उत्तम शोभा से संपन्न उनके भाई लक्ष्मण ने तथा उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी जनकनंदिनी सीता ने भी उनका अनुसरण किया। श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर उनके वियोग में राजा दशरथ ने शरीर त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी वन में चले गए तथा राजा परलोकवासी हो गए। यह देखकर कैकेयी ने भरत को ननिहाल से बुलवाया और इस प्रकार कहा, बेटा भरत, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक को सिधार गए तथा श्री राम और लक्ष्मण वन में निवास करते हैं। अब यह विशाल राज्य सब प्रकार से सुखद निष्कंटक हो गया है, तुम इसे कृपया ग्रहण करो। भरत बड़े ही धर्मात्मा थे। वे माता की बात सुनकर उससे बोले, कुल कलंकिनी जननी, तूने धन के लोभ में पड़कर यह कितनी बड़ी क्रूरता का काम किया है। पति की हत्या की और इस कुल का विनाश कर डाला। तेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगाकर तू अपना मनोरथ पूर्ण कर ले। ऐसा कहकर भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने सारी प्रजा और मंत्रियों आदि के निकट अपनी सफाई दी तथा श्री राम को वन से लाने की लालसा से उन्हीं के पथ का अनुसरण किया। वे कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को सवारियों द्वारा आगे भेजकर स्वयं अत्यंत दुखी हो शत्रुघ्न के साथ पैदल ही वन को चले। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने की अभिलाषा से उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव और दूसरे सहस्रों ब्राह्मणों तथा नगर एवं जनपद के लोगों को साथ लेकर यात्रा की। युधिष्ठिर,
चित्रकूट पहुंचकर भरत ने लक्ष्मण सहित श्री राम को धनुष हाथ में लिए तपस्वी जनों की वेशभूषा धारण किए देखा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा, तात भरत, अयोध्या को लौट जाओ, तुम्हें प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और मैं पिता के सत्य की रक्षा कर रहा हूं। ऐसा कहकर पिता की आज्ञा पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझा बुझाकर विदा कर दिया। युधिष्ठिर तब वे बड़े भाई की चरण पादुकाओं को आगे रखकर नंदीग्राम में ठहर गए और वहीं से राज्य की देखभाल करने लगे। युधिष्ठिर श्री रामचंद्र जी ने वहां नगर और जनपद के लोगों के बराबर आने जाने की आशंका से सर्वांग मुनि के आश्रम के पास विशाल वन में प्रवेश किया। वहां सर्वांग मुनि का सत्कार करके वे दंडकारण्य में चले गए और वहां सुरम्य गोदावरी नदी के तट पर आश्रय लेकर रहने लगे। वहां रहते समय शूर्पणखा के नाक कान और ओठ काटने के कारण श्री रामचंद्र जी का जन्मस्थान निवासी हर नामक राक्षस के साथ महान वैर हो गया। युधिष्ठिर धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए महाबली खर और दूषण को मारकर वहां के 14,000 राक्षसों का भी संहार कर डाला तथा उन बुद्धिमान रघुनाथ जी ने पुनः उस वन को हेमकारक धर्मारण्य बना दिया और उन राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा जिसकी नाक ओठ काट लिए गए थे पुनः लंका में अपने भाई रावण के घर गई। रावण के पास पहुंचकर वह राक्षसी दुख से मूर्छित हो भाई के चरणों में गिर पड़ी। उसके मुख पर रक्त बहकर सूख गया था। युधिष्ठिर बहिन का रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दांतों से दांत पीसता हुआ रोष पूर्वक आसन से उठकर खड़ा हो गया। अपने मंत्रियों को विदा करके उसने एकांत में शूर्पणखा से पूछा, भद्रे, किसने मेरी परवाह न करके मेरी सर्वथा अवहेलना करके तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है? कौन अत्यंत भयंकर विषधर सर्प को पैर से कुचल रहा है तथा कौन केसरी सिंह की दाढ़ों में हाथ डालकर निश्चिंत खड़ा है? इस प्रकार बोलते हुए रावण के कान, नाक एवं आंख आदि छिद्रों से उसी प्रकार आग की चिंगारी निकलने लगी जिस प्रकार रात को जलते हुए वृक्ष के छेदों से आग की लपटें निकलती हैं। यह सुनकर रावण की बहिन शूर्पणखा ने श्री राम के उस पराक्रम और खरदूषण सहित समस्त राक्षसों के संहार का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर रावण ने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अपनी बहिन को सांत्वना देकर नगर आदि की रक्षा का प्रबंध करके वह आकाश मार्ग से उड़ चला। चित्रकूट और काल पर्वत को लांघ कर उसने मगरों के निवास स्थान गहरे महासागर को देखा। उसे ऊपर ही ऊपर लांघ कर दशमुख रावण गोकर्ण तीर्थ में गया जो परमात्मा शूलपाणी शिव का प्रिय एवं अविचल स्थान है। युधिष्ठिर वहां रावण अपने भूतपूर्व मंत्री मरीच से मिला जो श्री रामचंद्र जी के भय से पहले से ही उस स्थान में आकर तपस्या किया करता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में श्री राम वन गमन विषयक
277वां अध्याय।